गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो एंगल बैंड प्रॉब्लम के ऊपर होने वाली है। ये स्केटिंग A to Z सीरीज का एपिसोड 4 है और इससे पहले वाले आपने तीनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। वो तीनों एपिसोड आपको ऊपर आई बटन में और स्केटिंग A to Z सीरीज के प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने वो तीनों एपिसोड देख लिए तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और फिक्स करते हैं एंगल बैंड की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि एंगल बैंड होता क्या है। तो जब भी कोई नया बंदा स्केट को पहनता है या बिगिनर बंदा स्केट को पहनता है तो वो जब पहन के स्केट को खड़ा होता है तो वो उसके स्केट ऐसे रहते हैं और इसे ही कहते हैं हम एंगल बैंड। तो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये जो एंगल बैंड की समस्या है इसको मैं एपिसोड 2 में बताने वाला था, लेकिन मैं भूल गया बताना, इसलिए मैंने एपिसोड 4 में इसको बताया है। और मैं सोच भी नहीं रहा था कि एंगल बैंड इतनी गंभीर समस्या है, मेरे को लग रहा था नॉर्मल है, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि ये वास्तव में एक गंभीर समस्या है एंगल बैंड की। तो इसके ऊपर एक पार्टिकल वीडियो बनानी चाहिए थी। तो मैं एपिसोड 2 और 3 में तो नहीं बता पाया एंगल बैंड, जबकि मुझे एपिसोड 2 में ही बता देना चाहिए था एंगल बैंड, इसलिए मैं एपिसोड 4 में बता रहा हूँ एंगल बैंड। तो आज की वीडियो इसीलिए एंगल बैंड के ऊपर होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके पास हार्ड वुड स्केट है तो एंगल बैंड कम होगा, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट वुड स्केट है तो एंगल बैंड ज्यादा होगा। लेकिन दोनों रीजन में होगा जरूर अगर आप बिगिनर हो तो। एंगल बैंड को फिक्स करने के कई तरीके हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे पास सिर्फ हार्ड वुड ही अवेलेबल है, इसलिए मैं सिर्फ हार्ड वुड के बारे में ही बात करूंगा। और सॉफ्ट वुड मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं सॉफ्ट वुड के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो एंगल बैंड फिक्स करने का सबसे पहला तरीका तो ये है, आप अपने जो स्केट है उनको बहुत अच्छे से टाइट कर लें। ये जो स्केट है ये आप बहुत अच्छे से टाइट कर लें, और जब आपको अच्छे से टाइट कर लेंगे तो 80% तो आपका एंगल बैंड यूं ही फिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, जब आप ज्यादा अच्छे से टाइट कर लोगे, एकदम पैर का गला मसक दोगे, उसके बाद आपको पैरों में दर्द होने लगेगा, पैरों में पेन होने लगेगी। तो ये एक अलग ही समस्या आपके सामने आ जाएगी। वैसे इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक फुल वीडियो बनाऊंगा जो कि आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पहला तरीका है एंगल बैंड फिक्स करने का। तो दूसरा तरीका ये है एंगल बैंड फिक्स करने का कि आप अच्छे से स्केट चलाने लग जाओ। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप बिगिनर होगे, जब आपने स्केट चलाना शुरू किया होंगे, तब उस समय आपका एंगल बैंड ज्यादा हो रहा होगा इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे आप स्केट को अच्छे से चलाने लग जाओगे, उसी हिसाब से आपका धीरे धीरे एंगल बैंड कम होने लगेगा। लेकिन इस वाले तरीके में प्रॉब्लम ये है कि आप स्केट काफी दिनों में सीखोगे, काफी टाइम लग जाएगा और आपका एंगल बैंड भी धीरे धीरे कम होगा। तो मतलब बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये तरीका इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जो तीसरा तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और उससे आप बहुत अच्छे से अपना एंगल बैंड फिक्स कर सकते हो। तो तीसरा तरीका ये है एंगल बैंड फिक्स करने का, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करनी कैसी है मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको किसी चीज का सहारा ले लेना है, उसके बाद एक पैर को उठाना है, दूसरे पैर पे पूरा बॉडी वेट होना चाहिए। पैर को इस तरीके से लेफ्ट राइट इस तरीके से करना है, आपको 10 बार करना है और डेली करना है। जब भी आप स्केटिंग करने जाओ उससे पहले आपको ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। तो पहले आप राइट पैर से कर लो, उसके बाद राइट पैर को उठाओ, फिर इसी चीज को लेफ्ट पैर पे भी ट्राई करो। इसको भी 10 बार करो और डेली करो जब भी आप स्केटिंग करने जाओ उससे पहले। तो इस वाले एक्सरसाइज से होगा ये जो पैर का ये वाला हिस्सा है इसकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर आपका एंगल बैंड कम होगा। और दूसरी तरीका ये है कि आपको डेली स्केटिंग करने से पहले ये चीज भी करनी है, आपको एक पैर पे कम से कम 5 मिनट खड़े होना है। पैर पे बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, पैर ऐसा या ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज का सहारा ले सकते हो, इस तरीके से खड़े होने हैं। फिर इसके बाद इस पैर को उठा लो, इस पैर को रखो और इस पैर पे भी कम से कम 5 मिनट खड़ा होना है आपको। पैर ये लेफ्ट या राइट में झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पोजीशन में पैर रहना चाहिए और 5 मिनट आपको खड़ा होना है, जिससे आपके ये वाले मसल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और एंगल बैंड समस्या खत्म हो जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप बिगिनर हो तो जब भी आप स्केट पहन के खड़े हो तो इस पैरों को दूर मत रखना, वरना आपका एंगल बैंड होगा ही होगा। कोशिश ये करना पैरों को बिल्कुल इस तरीके से रखना है, वी आकार में। तो आपने स्केटिंग सीखी होगी तो लोगों ने बताया होगा, वैसे आप मेरे एपिसोड 1 में भी देख सकते हो, मैंने भी बताया था जब भी आप नए हो स्केटिंग सीख रहे हो तो पैरों को वी आकार में रखें। तो जब इस तरीके से आप रखोगे तो आपकी एंगल बैंड की समस्या भी कुछ हद तक दूर होगी। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी एंगल बैंड की समस्या को फिक्स कर सकते हो। तो यार बस भाई लोग, आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो में मैं लाइक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप मारोगे लाइक।